दोस्तों, कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें दुबई से निकल के आ रही हैं। जो लोग दुबई में रहते हैं, काम करते हैं, दुबई में कामगार हैं, तो उन लोगों को अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी है। और दुबई गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट भी जारी किया गया है, तो इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। और कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं, तो हम दोनों अपडेट को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। चलते हैं दोस्तों, जो दुबई से अपडेट निकल के आ रहा है। जैसे कहा जाता है कि दुबई मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है, और अपडेट के दौरान पर कहा गया है कि जो पाकिस्तानियों के ऊपर पाबंदी लगी थी, उनको बताया जाता है कि दुबई सरकार ने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए एक और सुनहरा मौका दिया है, जहां पर कहा गया है कि ये वीज़े का लिमिट बताया गया है कि 5 साल तक के लिए वीज़ा में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ऐसे में कहा गया है कि पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। खुशखबरी के साथ साथ देखा जाता है कि जो ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एंट्री बताया गया है कि 5 साल के लिए 5 ईयर्स के लिए पाकिस्तानियों के लिए दिया जा रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो दुबई के अंदर से, जैसे दुबई में कहा गया है कि कुछ लोग बगैर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ देखा जाता है कि नियम का उल्लंघन करते हैं, कि कंपनी से अपने भाग कर कहीं गैर तरीके से काम करते हैं, और काम करने के बाद में देखा जाता है कि उनको जो चेकिंग करने के दौरान पर पकड़ा जाता है, तो उनके पास से कोई आईडी भी नहीं मिलती और उनका वीज़ा भी एक्सपायर रहता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि उनको पकड़ा जाता है और उनको सीधे ही जेल भेज दिया जाता है। तो अगर आप दुबई में रहते हैं तो इन सब नियमों को आपको जानना है। किसी के बकाए और किसी के एजेंटों के धोखाधड़ी में ना आए कि आपको हम इस कंपनी में सेटलमेंट करा देंगे, आप उस कंपनी से छोड़कर चले आएँ। तो ऐसा गलती से मत करना, नहीं तो आप काफ़ी बड़ी समस्या में आ सकते हैं। और कुछ बड़ी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है, और अपडेट के दौरान पर देखा जाता है कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो अजनबी लोग सऊदी अरब में काम करते हैं उन कामगारों के लिए। जैसे कहा गया है कि सऊदी मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया है कि जो लोग सऊदी अरब में कहीं पर भाग के काम करते हैं और देखा जाता है कि उनका हरूप हो जाता है, और हरूप के दौरान पर वो अपने मुल्क नहीं जा सकते, चोरी चुपके से वो लोग काम करते थे, ऐसे में उनका कहीं ट्रांसफ़र भी नहीं होता था। तो ऐसे में कहा गया है कि सऊदी मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है, और अपडेट के मुताबिक कहा गया है कि जिसके ऊपर जो हरूप लगा है उसको 6 महीने के लिए टाइम दिया गया है कि 6 महीने में आप किसी कफील को ढूंढकर और अपना नकल कफाला बहुत आसानी से करा सकते हैं। इसमें आपको पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एजेंट और किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक अच्छा से अपना कफील देखकर और अपना जो है नकल कफाला बहुत आसानी से करा सकते हैं। आपका कफील जो है आपका हरूप हटवा सकता है। ऐसे में दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि कुछ लोग जो देखा गया है कि जद्दा एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए गए हैं। जैसे कि कहा गया है कि इनका ताल्लुक़ जो है इंडोनेशिया से है, कि जहां पर कहा गया है कि इस समय विजिट वीज़ा पर पाबंदी लगा दी गई है, और पाबंदी के साथ साथ देखा जाता है कि इस समय जो हज यात्रियों का आवागमन है, इसलिए कहा गया है कि विजिट वीज़ा पर पाबंदी लगी है। और ऐसे में कहा गया है कि कुछ लोग जो हैं इंडोनेशिया से ने के लिए उपयुक्त प्लान बना रहे थे। ऐसे में कहा गया है कम से कम 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और उनसे जब पूछताछ किया गया है तो उनके पास से बताया जाता है कि इंडोनेशिया का जो एजेंट था, इन लोगों को लालच और चकमा देकर हज कराने का वहां से भेजा था, और इनके साथ में देखा जाता है कि तकरीबन 30,000 सऊदी रियाल का देखा गया है कि इनसे पैसे का चार्ज भी लिया है, और चार्ज करने के बाद में इन लोगों को सऊदी अरब भेजा गया था। हालांकि चेकिंग करने के दौरान पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें थी जो सऊदी की निकल के आ रही थी, और कुछ बड़ी खबरें थी जो दुबई की निकल के आ रही हैं। तो दोनों अपडेट को हम आप लोगों के बीच शेयर कर दिया हूँ। कुछ और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट और ताज़ी खबरें जो आएंगी आप चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच हम फिर से अपडेट देंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके, बाय।